नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल PSC बाय DC सर पर। मैं कृष्ण शर्मा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, हम मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण का अध्ययन कर रहे थे। क्योंकि आप सभी को पता है यूनिट 6 जो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था से संबंधित है, यहाँ से डेफिनेटली प्रश्न आपको आंकड़ों से संबंधित देखने को मिलते हैं और इन आंकड़ों से संबंधित प्रश्न हमें हर दूसरे तीसरे एग्जाम में रिपीट होते देखने को मिलते हैं। और वो आंकड़े कुछ ऐसे होते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि ये आंकड़ा कहाँ पर लिखा हुआ है। तो इन आंकड़ों की हम इस लेक्चर में बात कर रहे हैं। यह हमारा मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 है। इसको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। अभी तक इसके 3 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। 3 लेक्चर अभी तक आपने नहीं देखे तो जरूर जाके देखिए। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम मध्य प्रदेश के व्यापार, निवेश और कनेक्टिविटी के बारे में बात करेंगे। व्यापार यानी बिजनेस, निवेश यानी इन्वेस्टमेंट और कनेक्टिविटी यानी कनेक्टिविटी दो जगहों को जोड़ने के लिए। अब देखिए, मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि मध्य प्रदेश अब संपूर्ण निवेश हब बन चुका है, जहां बड़े बाजारों और स्वर्णिम संभावनाएं उपलब्ध हैं। यानी इन्होंने बोला है कि मध्य प्रदेश अब निवेशकों का हब बन चुका है, यानी घर बन चुका है और यहाँ पर संभावनाएं असीम है, यानी बहुत ज़्यादा है। तो हम इन्हीं की बात करेंगे कि मध्य प्रदेश का व्यापार, निवेश और कनेक्टिविटी में कितना योगदान बढ़ा है, क्या हमारे पेपर में पूछा जा सकता है। मैं उन सभी की बात इस लेक्चर में वापस से करूंगा। तो देखिए, यहाँ पर आप सभी को पता है निर्यात आयात एक टॉपिक है यूनिट 6 में। तो देखिए, सबसे पहले वैश्विक परिदृश्य का विस्तार हम बात करते हैं कि भारत सरकार ने क्या किया है। तो देखिए, भारत सरकार का बोलना है कि निर्यात लगभग 602.64 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच चुका है। ठीक है, दिसंबर 2024 तक, अप्रैल से दिसंबर 2024 तक निर्यात लगभग कितना हो चुका है? 602.64 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो चुका है। और वृद्धि की हम बात करते हैं तो 6.03% की क्या दर्शाता है? वह वृद्धि दर्शाता है। ठीक है, इतना ही याद रखना है। अब देखिए, मध्य प्रदेश की बात हम करते हैं तो मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय निर्यात की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। यहाँ पर लिखा गया है कि 2024-25 में अप्रैल सितंबर की 2 तिमाहियों के दौरान राज्य का व्यापारिक कुल निर्यात 31,511 करोड़ था। कितना था? 31,511 करोड़ रुपए। बहुत ज़्यादा होता है बेटा। जो भारत के कुल व्यापारिक निर्यात का कितना है? 1.76% है। आपको याद रखना है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कुल निर्यात में मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी कितनी है, तो वह है 1.76%। ठीक है, वित्त वर्ष 2023-24 में मध्य प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP के प्रतिशत के अनुरूप यह कितना प्रतिशत था? 4.79% था। यानी जीडीपी के हिसाब से देखेंगे कि मध्य प्रदेश की जीडीपी में निर्यात की कितनी हिस्सेदारी है, तो 4.79% है। ठीक है, जब हम भारत के टोटल निर्यात की बात करेंगे तो उसमें कितनी है? 1.76%। और हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की जीडीपी में कितना योगदान है निर्यात का, तो मध्य प्रदेश की जीडीपी में है 4.79%। ये दोनों आंकड़े आपसे पूछे जा सकते हैं, आपको ये दोनों ही आंकड़े याद रखने हैं। आगे हम बात करते हैं तो देखिए, मध्य प्रदेश में अब लगातार रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होते रहते हैं। यानी जगह जगहों पर, कभी इंदौर, कभी सागर, कभी देवास, कभी कटनी, कभी भोपाल, यहाँ पर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव लगातार हो रहे हैं। अभी तक मध्य प्रदेश में 7 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो चुके हैं और इसके दौरान मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत सारी भूमियाँ मेनली बिजनेसमैनों को दी गई हैं, जिसमें 270 औद्योगिक इकाइयों को लेटर ऑफ इंटेंट भी जारी किया गया है, जिसमें कहा जा रहा है कि लगभग 83,833 संबंधित नौकरियां मिलेंगी और साथ में कितने निवेश का योगदान है? 37,329 करोड़ रुपए का निवेश का लगभग योगदान है। ठीक है, मत याद रखो, आपको केवल इतना याद रखना है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, इसको याद कर लीजिएगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अधिकतर बार कहाँ पर होती है? इंदौर में होती है। पर यहाँ पर देखिए 24-25 फरवरी 2025 को इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? भोपाल में किया गया था। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि हर बार ये आयोजित किया जाता था कहाँ पर? इंदौर में। पर इस बार कहाँ पर? इसका 8वां संस्करण, कौन सा? 8th ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कहाँ पर आयोजित की गई है? तो भोपाल में आयोजित की गई है। आपको याद रखना है। और एडिशन कौन सा था? तो एडिशन था 8th। ठीक है, अब देखिए
यहाँ पर बहुत सारी बातें बताई गई है कि भारत ने अपनी आर्थिक यात्रा को भी प्रभावशाली उपलब्धियां प्राप्त की है। अप्रैल 2000 से अब तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर पार कर गया है। ये बात आपको याद रखनी है, ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। अब कुछ बातें लिखी गई हैं, अपन को याद नहीं रखना है। देखिए यहाँ पर कुछ बताया गया कि वित्त वर्ष 2024-25 में मध्य प्रदेश में निवेश से पहले कुल निवेश कितना हुआ है, 195.26 करोड़। मत याद रखो, आपको याद नहीं होगा, केवल आपको यही याद रखना है कि 8th ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कहाँ पर हुई है, 24-25 अप्रैल 2025 को इसका आयोजन भोपाल में किया गया था। अब मध्य प्रदेश सरकार लगातार कनेक्टिविटी के लिए रेलवे, हवाई यात्रा, सड़क, लॉजिस्टिक के माध्यम से कनेक्टिविटी क्या कर रही है, बढ़ा रही है। भारतमाला परियोजना के तहत प्रमुख सड़क परियोजना और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्कों का विकास किया जा रहा है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क मेनली निर्यात और आयात से संबंधित मॉडल्स होते हैं। इनको मेनली निर्यात से कहीं पर जोड़ने को कनेक्ट करने के लिए इनका विकास किया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि हवाई संपर्क का विस्तार करते हुए भोपाल, इंदौर, जबलपुर के हवाई अड्डों का विकास के साथ साथ उड़े देश का आम नागरिक योजना के तहत कनेक्टिविटी में क्या हुआ है, सुधार हुआ है। तो उड़े देश का आम नागरिक, जिसे हम उड़ान योजनाएं बोलते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो लोकल के जगहों हैं उसे हवाई यात्रा से, हवाई मार्ग से क्या करना है, कनेक्ट करना है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। विकसित मध्य प्रदेश @2047। अब देखिए इसका लक्ष्य क्या है, तो वर्ष 2047 तक मध्य प्रदेश को एक प्रमुख लॉजिस्टिक हब बनाने का लक्ष्य है। एक मजबूत मल्टी मॉडल अधोसंरचना होगी जो निर्बाध व्यापार और कनेक्टिविटी का समर्थन करेगी। निर्बाध व्यापार यानी कि व्यापार में कोई भी अड़चन ना आए, बिना रुके हुए हम व्यापार कर सकें और कनेक्टिविटी का भी समर्थन करेगी, यानी कनेक्टिविटी की जाएगी। राज्य 14 संचालित हवाई अड्डों की संख्या बढ़ाने और माल ढुलाई को बढ़ाने के लिए 5 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने की योजना बना रहा है। इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कितने मल्टी मॉडल पार्क बनाने की योजना बनाई जा रही है, तो आपको याद रखना है 5 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को विकास करने की बात कही जा रही है, ठीक है। केवल इतना ही याद रख लो। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि MPPSC प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के बारे में। देखिए बेटा, हमारे पास 2 चल रही है, एक चल रही है यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज और एक चल रही है FLT। यूनिट वाइज में आपको याद रखना है कि हमारे पास टोटल कितने टेस्ट है, 75 टेस्ट हैं, जिसमें से 50 यूनिट वाइज और 25 FLT है। एक हमने 50 FLT की टेस्ट सीरीज और लॉन्च की गई है, जिसमें 50 ही टोटल क्या है, FLT है। इस टेस्ट सीरीज की केवल 199 रुपये प्राइस है और इसकी 350 है। इनमें सबसे बड़ी अच्छाई ये है कि हम आपको PDF भी प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, PDF भी प्रोवाइड कर रहे हैं। इन PDF को आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और इसका घर पर बैठकर जैसे MPPSC का पेपर होता है वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। कल आप सभी को पता है 14 तारीख है और 14 तारीख के हमारे यहाँ FLT नंबर 14 आयोजित होने वाली है, तो आप तैयार रहिएगा। देखिए पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। अभी आपको लग रहा होगा सर 10 FLT निकल गई, तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 FLT को कभी भी खाते पीते लगा लेना। परंतु आज भी आपके पास 35 FLT आपके सामने हैं और इन 35 FLT को आप लगाओगे तो आपके पास 3500 MCQ होंगे बेटा। और 35 MCQ में कभी 2-2 भी जोड़ोगे तो लगभग 10,000 फैक्ट आपके पास होंगे जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे। और आपको पता है कि MPPSC कभी भी नोटिफिकेशन जारी कर सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से वह रिजल्ट दे रहा है उसमें कभी भी वो अपना रूप दिखा सकता है और आपके सामने वैकेंसी रख सकता है। तो अभी से हम तैयारी क्यों ना करें, तो इसलिए इन टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कीजिए। इनके लिए आप हमारी एप्लीकेशन PSC by DC सर को डाउनलोड कर लो और यहाँ पर जाकर आप जब टेस्ट सीरीज के ऑप्शन में जाएंगे तो आपको दोनों मिलेगा। साथ में आपके लिए रिकॉर्डेड MPPSC प्रीलिम्स का बैच भी है, जो आपको 750 रुपये में मात्र मिल रहा है, जिसमें 1 से लेकर 10 यूनिट तक की पूरी PDF नोट्स आपको मिलेंगे, साथ में लेक्चर्स भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आप इसको भी ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अब हम आगे चलते हैं तो मध्य प्रदेश का व्यापारिक निर्यात देखते हैं। तो व्यापारिक निर्यात की बात करते हैं तो लगातार मध्य प्रदेश की स्थिति क्या होती जा रही है, बेहतर होती जा रही है। 2021-22 में जो निर्यात 47,959 करोड़ था, 2022-23 में यह बढ़कर 65,878 करोड़ हो गया और 2023-24 में 65,255 करोड़ हुआ है। यानी हम देख रहे हैं कि महामारी के कारण इसमें थोड़ी कमी आई थी, ठीक है, फिर यह थोड़ा बड़ा था, अब थोड़ा सा कम हुआ है तो 65,255 करोड़ रुपये।
फिर देखिए वित्त वर्ष 2024-25 में सितंबर 2024 तक निर्यात रुपये 31,511 रुपये। मत याद करो, आपसे नहीं याद होगा, ठीक है। आप केवल इतना याद रखोगे निर्यात लगातार बढ़ रहा है। अब निर्यात में हम देखते हैं कि भैया किस क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि हुई है, उन पे हम बात करेंगे। तो देखिए सर्वाधिक जो हमारे हाथ से किस चीज़ का निर्यात किया गया है, तो फार्मास्यूटिकल उत्पादों का यहाँ पर सर्वाधिक निर्यात किया गया है, ये आपको याद रखना है। लगभग 7,000 करोड़ रुपए कौन योगदान करता है, फार्मास्यूटिकल उत्पाद करते हैं। उसके बाद खाद्य उद्योगों और अवशेष और अपशिष्ट तैयार करने में हमारा सेकंड निर्यात है। तीसरा परमाणु रिएक्टर, बॉयलर, मशीनरी और यांत्रिक उपकरण का निर्यात करने से हमारे पास पैसा है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक ही बात याद रखना है कि सर्वाधिक किससे, फार्मास्यूटिकल उत्पाद से, यानी गोली दवाई से हमें सर्वाधिक पैसा मिल रहा है निर्यात करने से। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि सर्वाधिक निर्यात कहाँ से हुआ है। तो निर्यात के रूप में हम देख रहे हैं तो सर्वाधिक निर्यात हमें दिख रहा है इंदौर से। लगभग 9,387 करोड़ रुपए का यहाँ से निर्यात होता है हर साल। तो इंदौर पहले नंबर पर है, उसके बाद धार है और 10वें नंबर पर है मुरैना। ये बात आपको याद रखना है, कम से कम ये टॉप 3 स्टेट तो आपको जिले तो याद रखना है। इंदौर, धार, रायसेन। सबसे ज़्यादा कौन सा, तो फार्मास्यूटिकल। सबसे ज़्यादा किस जिले से निर्यात हो रहा है, तो इंदौर जिले से हो रहा है। उसके बाद धार, क्योंकि धार में पीतमपुर है, आप सभी को पता है। और उसके बाद रायसेन, क्योंकि रायसेन में क्या है, मंडीदीप है। तो आपको याद रखना है। फिर हम आगे बात करते हैं एसीजेड, विशेष आर्थिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात करते हैं कि यहाँ पर आर्थिक क्रियाएं की जाएंगी। तो मध्य प्रदेश सरकार लगातार एसीजेड को डेवलप कर रही है। अभी तक मध्य प्रदेश में 6 एसीजेड क्या हो चुके हैं, स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पर इंदौर, पीथमपुर एसीजेड बहुउद्देशीय मल्टी प्रोजेक्ट एसीजेड है, जबकि 5 एसीजेड आईटीईए क्षेत्र में कार्यरत हैं। देखिए यहाँ पर मल्टी प्रोडक्ट लिखा हुआ है, यानी एक से अधिक प्रोडक्ट वाला है, ठीक है। इंदौर, पीथमपुर उसका नाम है। फिर उसके बाद क्रिस्टल आईटी पार्क इंदौर में, इन्फोसिस इंदौर में, इम्पेटस इंदौर में, टीसीएस इंदौर में और यस इंदौर में। तो देखिए 5 और 6 हो गए 6। तो मल्टी मॉडल कौन सा है, इंदौर पीथमपुर वाला है। मतलब आप ये मत समझना सर पीथमपुर तो धार में आता है, उसका नाम ही इंदौर पीथमपुर एसीजेड है, ठीक है। तो उसके बाद क्रिस्टल आईटी पार्क, इन्फोसिस, इम्पेटस, टीसीएस, यस, ये सभी कंपनियां आईटी क्षेत्र से संबंधित थी। ये सभी कहां पर खोली गई हैं, इंदौर में। तो ये क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। अब देखिए हम प्रत्यक्ष विदेश निवेश की बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार लगातार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ आंकड़े दे रखे हैं, मेरे हिसाब से तो इन आंकड़ों को याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपसे याद होंगे नहीं। पर मैं आपको कुछ बता देता हूँ। मध्य प्रदेश में वित्त वर्ष 2021 से लेकर 2023-24 के दौरान एफडीआई प्रवाह कितना हुआ है, 3,950.17 करोड़। एमपीपीएससी पूछ सकता है कि 2021 से लेकर 2024 के बीच में हमारे यहाँ एफडीआई कितना हुआ है, यानी विदेशों से पैसा कितना आया है। तो 3,950 करोड़ रुपए हमारे मध्य प्रदेश में आए। आपको ये बात याद रखनी है। अब औद्योगिक निवेश संवर्धन हेतु मध्य प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है, बहुत सारी योजनाएं चला रही हैं, जिसके तहत बताया गया कि बहुत सारे लोगों को रोजगार भी दिया गया है। ये सभी बातें मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। अब हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश सरकार लगातार कनेक्टिविटी को बढ़ावा दे रही है। 30 नवंबर 2024 तक कुल सड़क नेटवर्क मार्च 2024 में देखिए अभी 80,775 किलोमीटर हो गया। कब तक, मार्च 2024 तक। देखिए जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग की कितना है, 12% है, राजमार्ग का 16% हिस्सेदारी है, मुख्य जिला सड़कों की 31% और ग्राम सड़कों की 41% क्या है, हिस्सेदारी है। कनेक्टिविटी में आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा किसका योगदान है, तो ग्राम सड़कों का लगभग 41% है। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई यहाँ पर बता रखी है 9,315 मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है। राज्य मार्गों की दे रखी है, प्रमुख जिला मार्गों की दे रखी है, गाँव के मार्गों की दे रखी है। राज्य में सड़क का घनत्व याद रखना, ये पूछा जा सकता है, 26.20 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। यानी प्रति 100 किलोमीटर 100 × 100 के एरिया में लगभग कितनी है, 26.20 किलोमीटर की क्या बनी हुई है, रोड बनी हुई है। आपको याद रखना, ये आपसे पूछा जाता है, बार बार पूछा जाएगा, इसलिए आपको याद रखना है। अब देखिए मध्य प्रदेश सरकार बहुत सारी जगहों को कनेक्ट करने के लिए बहुत सारे एक्सप्रेसवे को भी निर्माण कर रही है। जैसे कुछ एक्सप्रेसवे मैं आपको बता देता हूँ। पहला है अटल प्रगति वे, जिसे पहले चंबल एक्सप्रेस वे भी बोला जा रहा था, जिसके तहत
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान को क्या किया जा रहा था, कनेक्ट किया जा रहा था, जो कि हमारे श्योपुर, भिंड और मुरैना से होकर गुजरेगा। चंबल नदी के किनारे इसे बनाया जा रहा है। इसका नाम है अटल प्रगति पथ और इसकी लंबाई है 299 किलोमीटर। फिर एक मध्य भारत विकास पथ है जो कि मुरैना को सीधे कनेक्ट करता है, किससे, नागपुर से। ठीक है, इसकी लंबाई 746 किलोमीटर है। ये मेनली NH46 का ही भाग है। ठीक है, NH46 जिसकी लंबाई कितनी थी, 646 किलोमीटर है, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे, तो उसी को मध्य भारत विकास पथ बोला गया है। अभी हाल ही में बुंदेलखंड विकास पथ की बात की गई है, जो सागर को सीधे छतरपुर के खजुराहो से कनेक्ट करेगा, यानी यहाँ पर NH27 जाता है, NH27 में जाके यहाँ मिलेगा, जिसकी कुल लंबाई 330 किलोमीटर होगी। फिर विंध्यन प्रगति पथ जो भोपाल को सीधे सिंगरौली से कनेक्ट करेगा, कटनी से होता हुआ, इसकी 676 किलोमीटर है। फिर नर्मदा प्रगति एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है जो अमरकंटक को झाबुआ से, मेनली तो यह छत्तीसगढ़ को गुजरात से कनेक्ट करेगा। ठीक है, इसकी कुल लंबाई 867 किलोमीटर होगी। फिर यहाँ पर एक और बनाया जा रहा है मालवा निमाड़ विकास पथ, जिसके द्वारा मालवा और निमाड़ को कनेक्ट किया जाएगा, तो इसकी लंबाई 450 किलोमीटर होने वाली, जो बुरहानपुर से लेके कहाँ तक आएगा, मंदसौर तक आएगा। फिर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे बनाया गया है जो कि झाबुआ, रतलाम और मंदसौर से होकर गुजरता है, जिसके द्वारा हम किसको कनेक्ट कर रहे हैं, दिल्ली और मुंबई को कनेक्ट कर रहे हैं। याद रखना, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे कहाँ से गुजरता है, झाबुआ, रतलाम और मंदसौर, नीमच से नहीं गुजरता है, ये बात आपको याद रखनी है। तो ये कुछ एक्सप्रेस वे हमारे यहाँ बनाए गए हैं, जिसकी कुल लंबाई 3368 किलोमीटर होने वाली है। ये धीरे धीरे डेवलपमेंट पे है। अब मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कुछ पहल चलाई जा रही है, जैसे लोकपथ आवेदन, जिसके तहत मेनली सड़कों का रखरखाव और प्रबंधन को बढ़ाने के लिए पेश किया गया है। सफ़ेद टॉपिंग, वाइट टॉपिंग, पोर्टलेट सीमेंट कंक्रीट की परत के साथ मौजूदा बिटुमिन सड़कों को ओवरलैप करने की प्रक्रिया संबंधित है। IPMA सॉफ्टवेयर, एकीकृत परियोजना प्रबंधन प्रणाली, यह एक प्रकार का मेनली सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा निगरानी रखी जाएगी रोड वगैरह की। जेट पेचर एक आधुनिक सड़क मरम्मत तकनीक है। पूछा जा सकता है जेट पेचर क्या है। पेचर यानी होते हैं गड्ढे, जेट यानी उसकी मरम्मत करने के लिए, जिसके द्वारा जल्द से जल्द हम क्या कर सकते हैं, सड़कों में जो गड्ढे हो रहे हैं उन्हें फिल कर सकते हैं। रेलवे कनेक्टिविटी की बात करते तो मध्य प्रदेश में यहाँ पर बताया गया कि 31 दिसंबर 2024 तक रेल पटरियों की कुल लंबाई कितनी है, 5196 किलोमीटर है। और देश में कौन सा नंबर पे आता है, तो चौथे नंबर पे आता है। देखिए रेलवे की हम बात करेंगे तो 5196 किलोमीटर हमारे यहाँ क्या है, रेलवे की लंबाई है। और देश में कौन सा नंबर आता है, तो चौथा आता है। ये बात आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर 5196, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में 8798 किलोमीटर। देखिए अमृत भारत स्टेशन, इसके तहत मध्य प्रदेश में बहुत सारे स्टेशनों को डेवलप्ड किया जा रहा है। 6 अगस्त 2023 के 25 स्टेशन और 26 फरवरी 2024 को 33 स्टेशनों को आधारशिला रखी, किसने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश और भारत में मध्य प्रदेश के ही हैं ये स्टेशन। फिर वंदे भारत एक्सप्रेस मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल 2023 को पहली वंदे भारत चली थी दिल्ली और भोपाल के बीच में, आप सभी को पता है। आज की डेट में वंदे भारत हमारे यहाँ भोपाल से जबलपुर के बीच में चलती है, भोपाल से इंदौर के बीच में भी चलती है। और ऐसा मेनली इसके द्वारा मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जा रहा है। वायु कनेक्टिविटी की बात करते तो मध्य प्रदेश में अभी 6 हवाई अड्डे परिचालन में हैं, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, खजुराहो, जबलपुर और रीवा। ठीक है, फिर यहाँ पर लॉजिस्टिक की बात की गई कि 2030 तक तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की महत्वाकांक्षा है भारत की। फिर मध्य राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति 2022 को लागू करते हुए यहाँ पर बहुत सारी जगहों पर मेनली लॉजिस्टिक पार्क को डेवलप किया जा रहा है। जैसे यहाँ पर मवासी सागर में एक जगह लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है, मुहासा बाबई जो कि नर्मदापुरम में पड़ता है, भरकुल खापा सिवनी जिले में, यहाँ पर मेनली लॉजिस्टिक पार्कों का निर्माण किया जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर्स ख़त्म होता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मध्य प्रदेश रेलवे की लंबाई के मामले में कौन से स्थान पर है। ठीक है, इसे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइएगा। यह लेक्चर्स आपको कैसे लग रहा है, इसका भी कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। मिलेंगे अगले लेक्चर में वापस से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।